दूध उबालने के बाद इस छोटी सी टिप को जरूर अपनाइए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दूध कितना बढ़िया से उबल रहा है। दूध को बहुत अच्छे से उबालना जरूरी होता है। उबालने के बाद फ्लेम ऑफ कर दीजिए और इसको ढकने के लिए प्लेट का यूज बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि आप प्लेट का यूज करेंगे तो दूध जल्दी ठंडा नहीं होगा और बढ़िया मोटी मलाई भी नहीं जमेगी। अगर आप आधा खोल कर भी रखेंगे तो भी कभी कभी डर लगता है इसमें कुछ पड़ ना जाए। जैसे हर किसी के घर में मच्छर तो होते ही हैं, ज़्यादा नहीं तो एक दो भी जरूर होंगे ही। या फिर किचन की खिड़की हम ओपन करके रखते हैं तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आ सकते हैं या फिर किसी भी तरह की गंदगी आ सकती है। तो दूध उबालने के बाद आप इसको जाली से ढक कर रखिए। इससे दूध बहुत अच्छे से ठंडा हो जाएगा, मलाई भी मोटी पड़ेगी। दूध ढकने वाली जाली ज़्यादातर घरों में तो होती ही है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप भी इसको खरीद लीजिए, क्योंकि बहुत काम की ये जाली होती है। दूध के साथ साथ आप इसको और भी चीज़ों पर, जैसे कोई भी चीज़ बना रही हैं, चाय बना रही हैं, आपको थोड़ा समय लग रहा है तो स्लो करके जाली से ढक दीजिए, उसमें कुछ नहीं पड़ेगा। या फिर चाशनी बना रही हैं, किसी भी तरह का खाना बना रही हैं तो जाली से ढक दीजिए। इससे इसमें किसी भी तरह की गंदगी पड़ने का डर नहीं होगा, साथ ही साथ आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से पक भी जाएंगी। कहने को तो छोटी सी टिप है, लेकिन बहुत काम की टिप है, आप भी इसे अपना। नेक्स्ट टिप भी हमारी बहुत ज़्यादा काम की है। जैसे किचन में हम सभी सब्जियां या फिर फल वगैरह छिलते ही हैं, तो इसको आप डायरेक्ट स्लैब पर नहीं छीलिए। अगर डायरेक्ट स्लैब पर छीलेंगे तो आपका काम बढ़ जाएगा। पहले आप इसको छीलेंगे, फिर छिलके को उठाएंगे, उस जगह को पोछा भी लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर मक्खी वगैरह आने लगती हैं। इससे अच्छा है कि आप न्यूज़पेपर इस तरह से बिछा लीजिए और इसके ऊपर सब्जियां जो भी आपको छिलनी है छिल लीजिए, या फल वगैरह का छिलका निकालना है तो उसको न्यूज़पेपर के ऊपर निकालिए। इससे आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, आपको डबल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी हम मार्केट से कोई नई घड़ी लेकर आते हैं तो इस तरह के स्पॉन्ज में घड़ी लगी हुई होती है। वैसे तो इस स्पॉन्ज को हम फेंक देते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। इसका यूज़ आप किचन में बहुत ही बढ़िया से कर सकते हैं। ग्लास के बर्तन हो गए या फिर कोई भी ऐसे बर्तन हो गए जिस पर हम चाहते हैं कि स्क्रैच ना पड़े, तो आप उन बर्तनों को इससे बहुत बढ़िया से साफ कर सकते हैं। स्पॉन्ज को पहले गीला कर लीजिए, फिर बर्तन धुलने वाला लिक्विड जेल लीजिए या फिर सोप जो भी आप यूज़ करते हैं ले लीजिए, और इस तरह से आप इससे बर्तन धुल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया से बर्तन साफ हो जाता है। आपके बर्तन में किसी भी तरह का स्क्रैच वगैरह भी पड़ने का डर नहीं होता है, और थोड़े से लिक्विड जेल या फिर थोड़े से सोप में ढेर सारे बर्तन साफ हो जाते हैं। तो जब भी आपके घर में घड़ी आए तो इस स्पॉन्ज को बिल्कुल ना फेंकिए, इसको आप संभाल कर रख लीजिए और अपने किचन के बर्तन को धुलने के लिए यूज़ में ले सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। हमें चाहिए इस तरह से क्लॉथ पिन, और इस पर हम ग्लू गन की मदद से ग्लू स्टिक बढ़िया से लगा देंगे। आप कोई भी चिपकाने वाली चीज़ ले लीजिए, फेविक्विक या फेवी स्टिक वगैरह भी ले सकते हैं कि जिससे बढ़िया से चिपक जाए। ऐसी कोई चीज़ ले लीजिए, खूब अच्छे से मजबूती से ये चिपकना चाहिए। और अब हमें चाहिए चम्मच। इस तरह से चम्मच लगा देंगे जैसा आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। बस कुछ सेकंड हम प्रेस किए रहेंगे, चम्मच बहुत अच्छे से चिपक जाएगा। अब दूसरे साइड में भी इस तरह से ग्लू स्टिक में लगा दे रही हूँ और इधर से चम्मच इस तरह से चिपका देंगे। दोनों साइड से बढ़िया से चम्मच चिपका कर और कुछ सेकंड के लिए छोड़ देंगे, ये अच्छे से चिपक जाएगा। अब ये हमारा बनकर तैयार हो गया है खाना सर्व करने वाला चिमटा। इस तरह का चिमटा मार्केट में बहुत आसानी से मिलता है, हम सभी के घरों में होता भी है। लेकिन कभी कभी कई कई चिमटों की ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे कि खाना वगैरह अगर ज़्यादा सर्व करना है, कोई फंक्शन पार्टी है, या कभी कभी हमें वो चिमटा मिलता नहीं है, तब आप इस तरह से बना सकते हैं। इससे आप स्वीट या फिर किसी भी तरह का खाना वगैरह सर्व कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया ये काम कर रहा है। इस तरह से क्लॉथ पिन और चम्मच की मदद से आप भी ये वाला स्पून बनाकर तैयार कर सकती हैं। कभी कभी हमें थोड़े से मसाले की ज़रूरत होती है, खासकर काली मिर्च की। तो अगर थोड़ा सा काली मिर्च पीसना है या कूटना है तो मिक्सी जार में पीसना संभव नहीं होता है। खलबट्टे का यूज़ हम कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी धुला होता है या गीला होता है तो उसमें पीसना भी मुश्किल होता है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। किचन में रखी हुई चीज़ों से ही आप इसको बहुत आसानी से कूट भी सकती हैं, साथ ही साथ पीस सकती हैं अगर पाउडर बनाना है तो इसके लिए आपको चाहिए ग्लास, और यहाँ पर आप किसी भी तरह का ग्लास लीजिए। बस ध्यान रखिए कि भारी लीजिएगा, क्योंकि इसको हम कूटेंगे ग्लास में, तो भारी नहीं रहेगा तो अच्छे से कूटेगा भी नहीं और ग्लास भी पिचक सकता है। अब इसमें डाल देंगे काली मिर्च, जितना आपको कूटना है डाल दीजिए। उसके बाद चाहिए बेलन। बेलन हम सभी के घरों में होता है और बेलन से इसको कूटेंगे। बहुत आसानी से काली मिर्च कूट जाता है और पीस भी जाता है। अगर आपको भुना जीरा या फिर धनिया सौंफ कूटना है तो उसको भी इसी ट्रिक से कूट सकती हैं।
तो देखिए काली मिर्च कितनी आसानी से कूट जाता है। अगर थोड़ी देर आप इसको और इसी तरह से कूटेंगे तो ये पाउडर तैयार हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो बहुत आसान टिप है। अगर खलबट्टा खाली नहीं है या फिर गीला है, मिक्सी का यूज थोड़े से मसालों के लिए कर नहीं सकती हैं, तो इस टिप को अपना सकती हैं। छोटी सी टिप है लेकिन इमरजेंसी के लिए बहुत ही काम की भी है। सिंघाड़े का सीजन है और सिंघाड़े से हम कई सारी रेसिपीज बनाते हैं। कच्चा सिंघाड़ा कट करना होता है, कभी कभी उबला हुआ सिंघाड़ा भी कट करना होता है। सिंघाड़ा कट करने के लिए बहुत छोटी सी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आप सिंघाड़ा कट करेंगे और इसका कांटा आपके हाथों में बिल्कुल भी नहीं चुभेगा और आसानी से सिंघाड़ा भी कट जाएगा। तो इसके लिए जैसा आप देख पा रहे होंगे, बहुत से लोगों को मैं देखी हूँ कि कांटा इसमें लगा रहता है और फिर सिंघाड़े को इस तरह से छीलते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। इस तरह से आप छीलेंगे तो सिंघाड़े का जो कांटा होता है हाथ में भी लगने का डर होता है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि इसके कांटे को इस तरह से कट करके निकाल दीजिए। दोनों साइड में कांटा होता है, तो इसको जब आप निकाल देंगे तो हाथ में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो जब आप इसके कांटे को निकाल देंगे तो बहुत आसानी से एकदम फ्री होके सिंघाड़े को छील भी सकते हैं और कट भी कर सकते हैं। कहने को छोटी सी टिप है लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए बहुत काम की टिप है। आज सेब काटने का बहुत आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इस तरह से कटे हुए सेब बच्चे भी बहुत मन से खाएंगे। तो पहले आप सेब को अच्छी तरह से धुल लीजिए और अगर इसका छिलका उतारना चाहते हैं तो छिलका उतार दीजिए। मैं छिलका सहित ही इसको कट करके दिखा रही हूँ। इस तरह से गोल गोल सेब को कट कर लीजिए, जितना मोटा पतला आप चाहें उस तरह से रखिए। और उसके बाद हमें चाहिए इस तरह का ढक्कन। इस टाइप का ढक्कन हम सभी के घर में किचन में होता ही है, चाहे तो दवाई का ढक्कन या फिर कई तरह के एसेंस आते हैं तो इस टाइप का ढक्कन उसमें भी लगा होता है। तो इस ढक्कन से इसके बीच के भाग को हम इस तरह से निकाल देंगे, प्रेस करेंगे और बीच वाला भाग इस तरह से कट जाएगा। ढक्कन में फंस जा रहा है तो चाकू से निकाल कर अलग कर लीजिए। बहुत आसान तरीका है। इस तरह से आप बच्चों को सेब कट करके देंगे तो बच्चों को भी अलग लगेगा, बच्चे भी बहुत मन से खाएंगे। आप चाहे तो टिफिन में भी दे सकते हैं और बीज वगैरह मुंह में जाने की दिक्कत भी नहीं होगी। छोटी सी टिप है लेकिन बहुत काम की टिप है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस टाइप के कलर का यूज हम सभी के घरों में होता है, खासकर जिनके घर में बच्चे होंगे उनके घर में तो जरूर होगा। तो जैसे ये डिब्बा आप देख पा रहे होंगे खाली हो चुका है, सारा पेंट खत्म हो चुका है, सिर्फ ये 2 बचा है, इसमें भी बहुत थोड़ा थोड़ा है। तो ये बच्चों के लिए बेकार हो गया, बच्चे इसे फेंक देते हैं। तो अगर आपके घर में भी इस तरह से पेंट का डिब्बा है तो इसे बिल्कुल ना फेंकिए, इसका यूज आप कर सकती हैं अपने लिए। जैसे कि मैं इसमें सबसे पहले रख रही हूँ नेल पॉलिश। नेल पॉलिश के लिए बहुत अच्छा है। बस आप इसके ढक्कन को हटा दीजिए और इसमें 6 पीस नेल पॉलिश आ जाती है। सबसे अच्छी बात है कि किसी भी शेप की नेल पॉलिश हो, इसमें सब अच्छे से सेट हो जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं अलग अलग शेप की नेल पॉलिश इसमें रखी हूँ। तो इसके ढक्कन को जब आप हटाकर इसको ड्रेसिंग पर रखेंगे तो देखने में बहुत अच्छा लगेगा और आप चाहे तो इसको पेंट कर सकते हैं या फिर कलरफुल पेपर लगा सकते हैं, जिसकी वजह से ये डिब्बा पता भी नहीं चलेगा कि पेंट का है। अब अगर आप नेल पॉलिश नहीं रखना चाहते हैं तो अपने ज़रूरत के हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार छोटी छोटी चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं। जैसे कि देखिए, मैं एक में बटन रखी हूँ, एक में हुक रखी हूँ। अगर आप सिलाई करती हैं तो इस टाइप की चीज़ें भी रख सकती हैं और इसको आप अपने किचन में भी यूज़ कर सकती हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, जैसे कि लौंग, इलायची, ये सब चीज़ें भी आ जाएंगी, लेकिन ऊपर तक भर कर नहीं आती हैं। जितने हाइट का इसमें डिवाइडर बना हुआ है वहां तक चीजें इसमें आ जाएंगी। वनीला एसेंस या फिर फूड कलर वगैरह हमारे पास होता ही है, तो वो सब भी इधर उधर पड़े रहते हैं, तो इसमें ऑर्गेनाइज करके उसे भी रख सकती हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपके साथ आइडिया शेयर कर रही हूँ। आप नेल पॉलिश के बजाय अपनी जरूरत की और छोटी छोटी चीजें भी रख सकती हैं। छोटी छोटी चीजें रखेंगे तो ढक्कन का यूज भी हो जाएगा। तो जो डिब्बा बेकार समझकर बच्चे फेंक देते, उसका हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। ये मशरूम का डिब्बा है, जैसा कि आप देखकर समझ ही रहे होंगे। इसमें मशरूम आता है और मशरूम खाने के बाद इसको हम फेंक देते हैं। तो अगर आप भी फेंक देते हैं इस डिब्बे को तो ये गलती बिल्कुल ना कीजिए। इससे आप बहुत ही बढ़िया चीज़ बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है। और हम इस मशरूम के डिब्बे से बनाएंगे तो इसमें हमारा 1 भी रुपया नहीं लगेगा। फ्री में हम इसको बनाकर तैयार कर लेंगे, बस थोड़ा सा समय देकर। तो इसके लिए हमें 2 मशरूम का डिब्बा चाहिए और एक मशरूम के डिब्बे को अभी रखेंगे साइड में और एक लेंगे, इसको इस तरह से कट करेंगे। आप चाकू गरम करके कट कर लीजिए या फिर किसी भी चीज़ से इसको कट कर लीजिए। पूरा भाग नहीं कट करना है, बस आप जैसे देख पा रहे होंगे लाइनिंग से यहाँ से कट करना है।
बहुत अच्छे से ये कट हो जाता है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपके साथ आइडिया शेयर कर रही हूँ, इसकी वजह से मशरूम का डिब्बा ली हूँ, लेकिन आप अपनी पसंद का कोई भी 2 डिब्बा ले लीजिए। अब हमें चाहिए ग्लू गन, और ग्लू गन की मदद से इस पर दूसरे डिब्बे को चिपकाना है। आप अपनी पसंद का कोई भी चिपकाने वाला चीज ले लीजिए और चारों तरफ ग्लू स्टिक लगाकर और दूसरे डिब्बे को इस पर चिपका देंगे। अंदर से भी थोड़ा सा ग्लू स्टिक लगा देंगे जिससे ये अच्छे से फिक्स हो जाए और निकले नहीं। तो यहाँ पर देखिए डिब्बा दोनों बहुत अच्छे से चिपक चुका है। अब इसमें हमें छेद करना है। तो छेद करने के लिए भी आप सोल्डरिंग आयरन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर चाकू गरम करके भी इसमें छेद कर सकते हैं, या कील भी गरम करके हो जाता है। मतलब आपको जो सही लगे उस चीज़ से थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसमें छेद करेंगे। आप चाहे तो पहले छेद कर लीजिए और फिर इसमें फिक्स कीजिए, या तो फिक्स करने के बाद भी छेद कर सकते हैं। तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया है बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजर भी इसको बोल सकते हैं, या फिर स्ट्रेनर भी बोल सकते हैं। जैसे कि हम सभी के घरों में छोटी छोटी चीज़ें आती ही हैं। तो हरी मिर्च आप इसमें रख दीजिए और इसमें रखे रखे अच्छे से वॉश कर लेंगे। जितना भी पानी है सब बहुत आसानी से निकल जाएगा, इसका पानी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप इसमें हरी मिर्च करके साइड में रख दीजिए, पानी आराम से निकलता रहेगा। इसी तरह से आप अदरक रख सकते हैं, अदरक को भी अच्छे से धुल लीजिए और इसी में करके साइड में रख दीजिए, उसका पानी भी निकलता रहेगा। करी लीव्स या फिर पुदीने की पत्ती, नींबू वगैरह भी आप इसमें रखकर धुल सकती हैं और सारा पानी निकल जाएगा, अच्छे से चीज़ें ड्राई भी हो जाएंगी। मशरूम तो हम सभी के घरों में आता है, तो कई सारा स्ट्रेनर आप बनाकर तैयार कर लीजिए और सारी चीज़ें वॉश करके अलग अलग रख दीजिए। तो इस तरह से हमारा ये मशरूम का बॉक्स यूज़ में आ गया और हमारा काम भी आसान हो गया। दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी।